इलाहाबाद का रहने वाला। इलाहाबाद यानी यूपी, प्रयागराज, महाकुंभ में नहीं जाना है क्या? नहीं, दरअसल मैं इलाहाबाद का ही हूँ, अभी मेरा एग्जाम वगैरह चल रहा है। अच्छा, दूर के ढोल सुहावने होते, दूर के लोग पहुंच गए, नजदीक वाले यहाँ पे हैं। नहीं, मैंने 10 साल रहा हूँ इलाहाबाद, तो मैं अच्छा, कुंभ में खूब इन्वॉल्व रहा हूँ। इस साल कई कारण है, लास्ट में जाऊँगा महीने के, लेकिन अभी कुंभ में फिलहाल जाना है। जाना तो है। एक चीज मुझे बता दो, आप यूपी के हो, इलाहाबाद के हो, योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत सारी चीजें महाकुंभ में चल रही हैं कि बहुत अच्छा विशेषता है, क्या लग रहा है? घर वालों से बातचीत कर रहे होगे, कैसा रिएक्शन आया? देखिए, हमारे घर के लोग हैं वहाँ पे, और भी कई लोग हैं, तो कुंभ की तैयारी तो बड़ी भव्य हुई है, नो डाउट। और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बजट बहुत बड़े लेवल पे पास किया है, तो उसका स्वाभाविक सी बात है, ग्राउंड पे दिख रहा है। लेकिन ये समझिए कि कहीं भी आप सोचिए कि अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग अचानक से पहुंच जाएंगे, कितनी भी व्यवस्था बना दीजिए फेल हो जाती है। तो ग्राउंड की हकीकत यह है कि व्यवस्था फेल हो चुकी है, लोगों को चाय नहीं मिल पा रही। हमारे दोस्त लोग हैं, मतलब हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हमारे दोस्त हैं, जो वहाँ रहने वाले, आप रियल ग्राउंड की हाँ, मतलब सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम से 1 करोड़ 2 करोड़ लोग कहीं पहुंच जाएंगे तो व्यवस्था फेल हो जाएगी। सरकार का आंकड़ा है 4 करोड़ 5 करोड़ का, मैं कहता हूँ 2 करोड़ ही मान लेते हैं, तो वहाँ पे व्यवस्था फेल हो गई है, किया गया। अच्छा खुद को लग रहा होगा कि मैं इलाहाबाद जैसे क्षेत्र का हूँ, प्रयागराज। बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद अपने कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, इलाहाबाद साहित्य के लिए जाना जाता है, इलाहाबाद राजनीति के लिए जाना जाता है। मैं जर्नलिस्ट का छात्र हूँ, जर्नलिज्म का छात्र हूँ, अभी मैं उसी का एग्जाम वगैरह दे के आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहे हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के प्रधानमंत्री बने, आपके चौधरी चरण सिंह जी देश के मतलब, हाँ, राजनीति का बड़ा जो है वहाँ की लेगेसी। यूपी वालों में तो राजनीति शुरू से ही बनी रहती है। राजनीति, हम लोग तो खैर छात्र राजनीति में भी रहे हैं, तो छात्र राजनीति का भी हो रहा है। राजनीति चाहे जिस स्टेट की हो, और दिल्ली में जहाँ आप बात कर रहे हैं, यहाँ यूपी बिहार का कितना प्रभाव है आपको भी अच्छे से पता होगा। क्या चल रहा है यहाँ चुनाव का यहाँ चल रहा है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है एज पे हैं, और वो आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रचार नहीं कर रही क्या उतना? मतलब बीजेपी प्रचार कर रही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की फ्री बीज योजनाएं हैं, उसका बहुत असर है जनता पर, और जिसके कारण जो है बीजेपी फाइट कर रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पा रही कि सरकार में वापसी कर सके। आम आदमी पार्टी अभी तक आगे चल रही है। अच्छा, लेकिन कल ही बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपए देने की घोषणा की है, और भी बहुत सारे घोषणा की है। देखिए, एक उसमें इंटरेस्टिंग चीज बीजेपी ने कहा है कि जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा। उसमें अगर आपने देखा होगा, उसको बड़ा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया था। उसको आम आदमी पार्टी कैश करने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हमारी योजनाओं को यही लोग मोहर लगा रहे हैं कि वो सही योजनाएं हैं जो हम चला रहे हैं। यानी फ्री की रेवड़ियों पे सवाल उठाते थे वो फ्री। प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, फ्री की रेवड़ियों पे सवाल उठाते थे, आप उनका घोषणा पत्र उठा के देखिए किस तरह से। लेकिन ठीक है, सबके कांग्रेस भी दे रही है, आप देख लीजिए, कांग्रेस वो भी कह रही है 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, बीजेपी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है। यानी जनता का हर जगह फायदा ही है। मतलब फायदा तो इसे आप नहीं कहेंगे, लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जनता का फायदा नहीं, नुकसान है। क्योंकि आप 1000-2000 रुपए दे करके अगर आप 25,000 की किसी को नौकरी दे दें, 30,000 की नौकरी दे दें, तो वो बेहतर काम है, ना कि 2000 रुपए दे दें, उसको अपाहिज बना दें धीरे धीरे, फिर जनता अपाहिज हो जाएगी, वो काम करना भूल जाएगी। आप उनको काम कैसे बढ़ाएं, रोजगार से सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन वोट बैंक का मामला है तो पार्टियां करती हैं, वो कर रही हैं। अच्छा, एक चीज, कल जब अरविंद केजरीवाल ने एक और ऐलान किया कि छात्रों के लिए बस सर्विस फ्री कर देंगे हम, उसका भी प्रभाव पड़ेगा? मतलब बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर जो छात्र है, स्वाभाविक सी बात है कि जो बस में ट्रैवल कर रहा है, बहुत नॉर्मल परिवार से है, अगर दिन में उसका 30 रुपए 20 रुपए 40 रुपए भी बच रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका फर्क पड़ेगा, उसके परिवार पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, पूर्वांचलियों के लिए जो बीच में हुआ था कि पूर्वांचलियों के बारे में ऐसा बोल दिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्या आपको क्या इस बात से? देखिए, मैं शहजाद पूनावाला की बात करें, शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभी ऋतुराज झा उनके क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको एक अपशब्द बोला था जो कि नहीं बोलना चाहिए था। बीजेपी के बड़े मजे हुए, हालांकि वो थोड़ा बड़े बोले हैं तो बोल दिए, तो हालांकि उसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, मनोज तिवारी को वीडियो जारी करना पड़ा, आपने सारा कुछ देखा होगा। उसके बाद मतलब वो लोग बैक पे हैं उस मामले पे। फिर उनको, हालांकि फिर उन्होंने माफी मांगी, माफी का भी वीडियो आ गया उनका। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैक फुट पे। उसके पहले रमेश बिधूड़ी का आप देख लीजिए, इस तरह प्रियंका गांधी पे आतिशी पर भी बोला था कि बाप बदल लिया, तो वो सब बैक फायर कर रहा है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को ऐसे बयानों से रोकना चाहिए। और बाकी तो चुनाव है, चल रहा है, लोकतंत्र का है, अपना आनंद है। चुनाव है, लोकतंत्र, बिल्कुल लोकतंत्र है। और 5 फरवरी को वोटिंग है।